हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12वीं की जो हिंदी की पुस्तक रहती है अंतराल भाग 2। इसमें चैप्टर नंबर 1 रहता है देवसेना का गीत, जो कि स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। देवसेना का गीत। इस स्कंदगुप्त जो नाटक रहता है, इसमें इसके करैक्टरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको। देवसेना का जो गीत है यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त खुद एक नायक रहता है और देवसेना जो है स्कंदगुप्त को प्रेम करती है और स्कंदगुप्त जो प्रेम करता है वह करता है विजया से। और जो विजय है वो धना सेठ की पुत्री है। और इसके अलावा जो बंधु वर्मा की बहन जो है देवसेना होती है। और अपने अंतिम समय में जो है देवसेना क्या करती है कि अपने प्रेम को ठुकरा देती है। जब स्कंदगुप्त जो है प्रेम का प्रस्ताव रखता है देवसेना के सामने, तो देवसेना उसे जो है ठुकरा देती है। क्योंकि देवसेना जो है को पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो है पहले विजया से प्रेम करता था और इस वजह से जब वो दूसरी बार देवसेना विजया के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, तो उसके बाद देवसेना को वह जो है के आगे वह प्रेम प्रस्ताव रखता है, लेकिन देवसेना जो है उसे ठुकरा देती है। और इस असफल प्रेम के बारे में देवसेना जो है अपने गीत के माध्यम से ये जो बताती है। क्या बताती है ये हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। व्याख्या करेंगे यहाँ से। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतीक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई, वेदना का अर्थ होता है जो कि दुख, दर्द। भ्रमवश भ्रम में फंस करके। जीवन संचित, जीवन की जो संचित जो अनुभव थे मधुकरियों की भीख लौटाई। ये तो इनके अर्थ के बारे में पहले हम समझ रहे हैं, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। आगे है छलकत थे संध्या के श्रमकण। संध्या के श्रमकण यानी दिन का ऐसा समय, संध्या का समय जो होता है उसके श्रमकण, मेहनत की जो मेहनत से जो पसीना निकलता है उसके को यहाँ पे कहा गया है श्रमकण। आंसू से गिरते थे प्रतीक्षण, आंसू यानी कि अश्रु से गिरते थे प्रतीक्षण, प्रतीक्षण यानी कि क्षण क्षण यानी पल पल। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। चलिए अब करते हैं इसकी व्याख्या। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई। देवसेना कहती है कि अपने असफल प्रेम के बारे में यह जो कह रही है कि मैंने भ्रमवश जो है के बारे में जो है कहना चाह रही है। मैंने जो है भ्रम में फंस करके क्या किया है, मैंने प्रेम के भ्रम में फंस करके अपने जीवन के अनुभवों को जो है क्या किया है,
त्याग दिया या फिर उससे जो है छोड़ दिया। जैसे कि एक भिखारी जो होता है वह अपने उसको अज्ञानवश जो है उसको भोजन मिला होता है या अनाज कुछ भी मिला होता है, वह उसे फेंक देता है, गिरा देता है या फिर उसे जो है देने वाले को वापस लौटा देता है। जो है इस तरह से जो है देवसेना की भी यही स्थिति है। आगे है, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है कि अपने वृद्ध अवस्था के दौरान वह जो है संध्या जो समय होता है उसमें जो है संध्या को देखती है और पाती है कि संध्या जैसे जो है मेहनत करके पसीने बहा रही है वो, और साथ ही उसकी आंखों में जो है पसीने के साथ साथ जो है आंसू भी जो है गिर रहे हैं। किसके कारण? दुख के कारण। और उसी प्रकार जो है देवसेना की स्थिति भी यही हो गई है कि वह जो है वृद्धावस्था के जीवन के ऐसे पड़ाव जो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है उसके इतने कष्टों का भोग करना पड़ रहा है, जिस कारण उसे जो है मेहनत के साथ साथ जो है उसकी आंखों में भी आंसू जो है झलकते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और उसके यह जीवन की जो यात्रा थी उसमें कड़े इम्तिहान थे, क्योंकि उसने जो है अपने प्रेम को जो है ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त जो है पहले विजया को चाहता था, लेकिन विजया उसे जो है उसके प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, और उसके बाद वह जो है देवसेना के पास जो है प्रेम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन देवसेना जो है उसे स्वीकार नहीं करती और साथ ही राष्ट्रहित के लिए अपने प्रेम का जो है त्याग कर देती है। नीरवता अनंत अंगड़ाई, और इस तरह से जो है ये यहाँ पे समाप्त होता हुआ नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? शमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पाथिक उनिधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली, तूने खो दी सकल कमाई। देवसेना जो है अपने असफल प्रेम को जो है गीत के माध्यम से यहाँ पे बता रही है। इसमें क्या कहती है कि श्रमिक स्वप्न की मधुमाया, श्रमित हुआ स्वप्न हुआ, थका हुआ स्वप्न। पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। श्रमित स्वप्न हुआ जो कि थका हुआ स्वप्न या सपना की मधुमाया में, उसकी मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। गहन विपिन यानी कि गहरा घना जो जंगल, गहन विपिन इसका अर्थ हुआ कि तरु छाया में, तरु यानी वृक्ष की छाया में। पाथिक निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। पाथिक हुआ जो राहगीर यात्री, और श्रुति होता है सुनना, सुनने में आना, और विहाग की तान, विहाग होता है जो एक करुणा में जो गीत, विरह गीत की तान जो है स्वर उठाई। लगी तृष्ण दीठ थी सबकी, तृष्ण यानी प्यास भरी, दीठ यानी कि नज़र, सबकी, रही बचाए फिरती कब की, बचाए फिर यानी कि बचती हुई, बचाना अपने आप को, उस तरह से फिरते हुए। मेरी आशा आहा बावली, मेरी उसकी जो एक आशा थी, आहा बावली, तू खो दी सकल कमाई। खो का अर्थ है खोने से, और जो सकल कमाई, जीवन की जो कमाई थी उसकी, उसको उसने खो दिया। ठीक, अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। श्रमित, पहले हमने इसके अर्थ को समझा, अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। देवसेना कहती है कि
उसके जो प्रेम जो था किसके प्रति, जो वह चाहती थी स्कंदगुप्त को, उसे वह प्रेम नहीं मिल पाया, क्योंकि वह जो है उसने खुद स्वयं ही स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा दिया। और उसके बाद पर ठुकराने के बावजूद भी जो है देवसेना स्कंदगुप्त को नहीं भूल पाती। उसे बार बार वह जो है याद, मधुमाया यानी कि उसकी याद जो है सताती रहती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गहन विपिन यानी कि घने जंगल की तरु छाया में जैसे उसे जो है वह भूल नहीं पा रही। गहन विपिन की तरु छाया में पातिक उनिधि श्रुति में किसी ने यह विहा की तान उठाई है। यानी कि घने जंगल की जो है वृक्ष की छाया में पाथिक किसी ने मानो जो है श्रुति एक विहाग यानी विरह की तान सुनाई है, जिससे कि उसके मन में भीतर में प्रेम जो है उमड़ा हो। एक बार से उसे इच्छा हो रही है, लेकिन उसने तो ठुकरा दिया था प्रेम को। आगे है, लगी तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। और लोग जो है उसको चाहने वाले जो भी देवसेना को जो है चाहने वाले जो लोग थे, उनके मन में जो है प्यास भरी पाने की इच्छा, उसको पाने की इच्छा रहती है सबके मन में, लेकिन रही बचाए फिरती कब की। लेकिन जो देवसेना है अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से बचाए बचाए फिरती हुई जो घूमती है। मेरी आशा आहा बाबली। अब यहाँ पे देवसेना कहती है कि अब तो मैं आशा भी नहीं रख सकती कि मुझे प्रेम मिल जाए, क्योंकि जो पहले, अब तो उसने मना भी कर दिया है किसको, जो स्कंदगुप्त को, उसके प्रेम के निवेदन को ठुकरा दिया है। अब उसके पास ऐसी कोई आशा नहीं बची जिस पर वह जो है भरोसा रख सके कि उसे प्रेम मिलेगा। तूने तो खो दी सकल कमाई। अपने आप को कोस रही कि मैंने जो है अपने आप ही कुल्हाड़ी मारी अपने पैरों पर, क्योंकि मैंने खुद ही जो है अपने प्रेम को स्वीकार नहीं किया, और उसने जो कमाया था प्रेम उसको भी खो दिया है। ठीक, अब चलते हम, ये हमारा कंप्लीट होता हुआ अब चलते हैं नेक्स्ट पैरे के ऊपर। इसमें लास्ट पैरा रहता है इसका, यह गीत जो लास्ट रहता है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। चलो अर्थ को समझते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रथ यानी जीवन का जो समय है, क्षण है, उसकी बात कही जा रही है। चढ़कर यानी कि चढ़ना। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय हुआ महाप्रलय, जो विनाश है वह जो है अपने चल रहा, कहाँ पे, अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, और पद का अर्थ यहाँ है पैर से, और बल का अर्थ है पैरों के सहारे यानी सहयोग से, पर उससे हारी होड़, हारी का अर्थ होता है भारी, होड़, होड़ का प्रतिस्पर्धा यानी लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, थाती का अर्थ होता है अमानत, जो ईश्वर ने दी है, यानी कि जीवन स्वरूपी अमानत। मेरी करुणा हा हा खाती, अपने आप को जो है असहाय महसूस करना। ठीक, हा हा खाती का अर्थ है विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। लाज गवाना यानी कि इज्जत को गवाना। अब करते हैं इसकी व्याख्या को। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। यहाँ देवसेना जी एक बार फिर से अपने गीत के माध्यम से जो है अपने व्यथा और दर्द को जो है प्रकट कर रही है, और अपने असफल प्रेम
के कारण और गीत के माध्यम से जो है अपनी व्यथा को प्रकट कर रही और कह रही है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मेरे जीवन रूपी जो है रथ पर, यानी कि जीवन रूपी जो समय है, समय चक्र है, चल रहा है, उस पर चढ़कर जो है प्रलय चल रहा है मेरे जीवन के साथ साथ, यानी विनाश चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मैंने जो है अपने दुर्बल यानी कि कमज़ोर पद पैरों से चलकर पैरों के बल पर जो है उसके साथ, किसके साथ, प्रलय के साथ जो है होड़ लगाई है। होड़ यानी प्रतिस्पर्धा लगाई है। लौटा लो यह अपनी थाती, और प्रतिस्पर्धा तो लगाई है किसके साथ, जो है प्रलय या विनाश के साथ। और जहाँ पे भी इसके कदम चलेंगे, यह अगर ये जीत भी गई तब भी किसका विनाश होगा, देवसेना का होगा, यानी कि इसी की हानि होगी, यह यहाँ पे कह रही हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, और यह जो है देवसेना कहती हैं ईश्वर के को कि हे ईश्वर, तुम जो है अपनी थाती यानी कि अपने जीवन रूपी अमानत को जो है वापस ले लो। मेरी करुणा हा हा खाती, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे ऐसे कष्टों का उसे सामना करना पड़ा, करना पड़ा है जिसको वह सहन नहीं कर पा रही है। और इसी गम में जो है मेरी करुणा हा हा खाती, और मैं जो मजबूर हूँ, मेरी करुणा भी जो है मुझसे मजबूर है, यानी हार गई है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गवाई। और यह जो है यह अमानत जो है मुझसे नहीं संभली जाएगी, यानी जीवन रूपी अमानत जो है मेरे से नहीं संभली जाएगी, यह कह रही है देवसेना। क्योंकि मुझे इतने कष्ट हुआ, मैं नहीं जीना चाहती और मुझसे यह नहीं संभला जाएगा। यह जीवन आपका जो दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ जो जीवन है, वो मुझसे नहीं संभला जाएगा। इससे मन की लाज गवाई। और इससे क्या हो गया, इससे देवसेना की जो है मन की लाज गवाई, क्योंकि वह जीवन को तो बचा नहीं सकती, और तो फिर तो लाज कैसी ये रखेगी। तो इसमें अपने आप को वह जो है प्रलय से नहीं बचा पा रही है और मर जाना चाहती है देवसेना। अपने जीवन के असफल प्रेम और करुणा के कारण जो है वह जीना नहीं चाहती। तो बस यहाँ तक था, यहीं तक था यह स्कंदगुप्त नाटक में जो देवसेना जी की जो गीत थे, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर था यह, और यह लिया गया था देवसेना का गीत जो लिया गया था जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से। ठीक है, तो बस यहीं तक थी यह वीडियो।